नमस्कार मित्रों, लेट अस लर्न लैंग्वेज में आपका स्वागत है। आपके लिए 9th क्लास का संस्कृत सब्जेक्ट का 15वां लेसन 15 यानी जिनका नाम है सुदुर्लभा सर्व मनोरमा वाणी। रारे इज द स्पीच दैट विन्स ओवर एवरीबॉडीज माइंड। यानी ये आधुनिक कवि है, यानी संस्कृत में लेखक को भी कवि कहा जाता है, इसलिए मैंने कवि शब्द का प्रयोग किया, जिनका नाम है पंडित चारुदत्त शास्त्री और प्रस्ताव तरंगणी नाम के बुक में से लिया गया है। दोस्तों, ये सेक्शन ए के अंदर पूछा जाता है और पैसेज रहता है और ऑप्शन में एरर। इसलिए मैं बच्चों को ज्यादातर बोलता हूं कि दोस्तों आप क्या करना, एरर करना। फिर भी आपको मैं बता देता हूं, जैसे कि एवं ही किश्चित डैश डैश व्यवस्थित भवति, यानी इन दी द सेम वे someone like the poetry, someone like drama, someone like spiritual, and someone like the mathematics. In the way someone like the uh, font of Sringar, someone like Hiroshima, someone like photo, someone like comic. यानी यहाँ क्या आपको पसंद है उनके बारे में बताया गया है। तो आप क्या कर सकते हो, उनको लिख सकते हो और अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। आगे देखते हैं, सेकंड है कि यदि सर्वस्य डैश भवति किल्वस्य, यानी इट इज नॉट द पॉसिबल टू स्पीक द लैंग्वेज टू विल प्ले ऑफ माइंड ऑफ ऑल, यानी सबके माइंड को खुश करे वैसी वाणी तो हम नहीं बोल सकते। द क्वेश्चन शुड बी रिमेन साइलेंट और शुड बी मेक फॉल्स arresiation in this matter what great Manu gives the reply, यानी मनु ने बात बताई है, क्या भाई हम एक ही माइंड से सब वाणी से सबके माइंड को प्लेजेंट नहीं कर सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं। तो मनु ने बताया है कि either the court must be not be entered or truth must to be speak. A man who either say nothing or speak the advisedly become the sinful, यानी उनको पापी कहा जाता है जो कोर्ट में जाके नहीं बोलता है या तो ज्यादा बोलता है उनको। अब जो मैं बात कर रहा हूं तो वही है। देखो दोस्तों, ऑप्शन वाला सवाल आपको करना है कि अनुवाद को दूर मतलब दो से उनको दूर करना है। यहाँ आप देख सकते हो यूनिवर्स है तो उनकी जगह पे लिख सकते हो वर्ल्ड। सेकंड है पीपल, तो आंसर आप लिख सकते हो टेस्ट। थर्ड है सम काइंड ऑफ हाउस, तो आप लिखोगे डिफरेंट काइंड ऑफ फैमिली। और फोर्थ है बीटर, तो उनकी जगह पे आप लिख सकते हो कि someone like salty, यानी क्या जिनको बोला जाएगा नमकीन। तो इस तरह से क्या है कि ये पहला सवाल हुआ। अब दोस्तों नेक्स्ट सवाल के एक्टिव है उनकी जगह पे आप लिख सकते हो लेजी। स्वीट है उनकी जगह पे आप लिख सकते हो इवन। नॉट इवेल्यूशन है उनकी जगह पे आप लिख सकते हो एंग्रेज। तो इस तरह से क्या है कि जो और बीच में एक यहाँ रहेगा विंस ऑफ किंग, तो इवल वहां लिख सकते हो। फर्स्ट में लेजी इवल, और यहाँ क्या है स्वीट के बदले हर्ष। सॉरी मैंने गलत बोल दिया, दोबारा ध्यान रखना। लेजी लिखना है, फिर इवल लिखना है, हर्ष लिखना है और इंग्रेज। अब थर्ड पैसेज में अगर हम देख सकते हो तो स्टोरी, तो पोएट्री। फिर सेकंड है कि रिएक्शन, तो लिखना है स्पिरिचुअल। और थर्ड में स्वीट फूड, तो हमें थर्ड के अंदर लिखना है फाउंड ऑफ द स्वीट फूड। इरोटिक, तो हमें लिखना है श्रृंगार। और फोर्थ में कलर्स है, तो कलर्स की जगह पे आपको लिखना है कि वेरियस। अब जो क्वेश्चन आंसर है वो जरा ध्यान रख लिया, मैं आपको हिंदी में भी बताऊंगा ताकि आपको क्या है कि अच्छा समझ में आ जाए और आप एग्जाम में लिख सकते हो। कस्मे चित विरलाया जनाया क रस रोचते, यानी विरल व्यक्ति को कैसा रस पसंद है, तो बीभत्स रस। परस्य दुर्गुण वाद कस्मे रोचते, यानी दूसरे की
बुराई किसको पसंद होती है? तो ईर्ष्याग्रस्त, जो ईर्ष्यालु जलनशील इंसान होता है वही। आचरण संस्कार संस्कृताय जनाय कीदृशम वाणी रोचते, रुज्वी यानी बहुत मृदु कोमल। यह नर सभाया अब्रुवन स कीदृशम भवती, जो बोलता नहीं है सभा के अंदर वो कैसा कहा जाता? किलविशी मतलब पापी, सिनर। सर्वेभ्य जनेभ्य क रस रोचते, सबको कौन सा रस पसंद होता है? तो हास्य रस। केचन अश्विका किम न सह्यते, जो जलनशील व्यक्ति है तो वह क्या सहन नहीं कर सकता है? तो अनुशासन। और सेवंथ है परवाद कस्मेन न रोचते, दूसरों की बुराई किसको पसंद नहीं होती है? तो जो सज्जन इंसान होते हैं उनको। अब दोस्तों आपको बता दूं कि इस तरह से एक पैसेज पूछा जाएगा जो 3 मार्क्स के लिए रहता है और सेकंड एग्जाम के अंदर 4 मार्क्स के लिए रहता है। तो आपको यहाँ क्या है कि उनके आंसर देना है पैसेज में से ढूंढकर। अयम संसार की दृश्य, संसार कैसा है? तो यहाँ आप देख सकते हो विचित्र रुचय। दूसरा है किश्चित देश रोचते, किसी को क्या मधुरम रोचते, बराबर। फिर थर्ड नंबर का है, देखो उसमें बहुत सारा जवाब आएगा। लवणम रोचते भी सही रहेगा, मधुरम रोचते सही रहेगा, बराबर। इस लेकिन यहाँ क्या है, रोचयते ऐसा लिखा है, इससे मधुरम आएगा। नहीं तो बहुत लोग ऐसा बोलेंगे कि सर यहाँ तो किश्चित लवण भी है, किश्चित चलमम भी है, लेकिन यहाँ आप देख सकते हो कि किश्चितम मधुरम रोचयते ऐसा पूरा वाक्य लिखा हुआ है, इसलिए क्या आएगा? मधुरम। फिर थर्ड नंबर का एकस्मिन् परिवारे जातानां का भिन्ना भवति, तो एकास्मिन् परिवारे जातानां समान आचार विचारणा जनानां भिन्नां रुचि भवति, जो ऊपर लिखा हुआ है जरा आप देख लेना। के भोजन रसा अत्र वर्णयति, कौन से भोजन के रस का वर्णन किया? तो मधुरम, लवणम च अल्मम, मधुर यानी मीठा, लवण यानी नमकीन, चर्म यानी खट्टा। इस तरह से दूसरा पैसेज है, 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। देखो का सर्वस्व मानसम संतोष तो न हियति, यानी किस व्यक्ति को संतोष नहीं होता है? तो एका वाणी सर्वस्व मानसम संतोष नहीं है न अहियति, यानी एक वाणी से सारे लोगों को खुश किया जाएगा नहीं। कस्मे मृदु रुज्वी च वाणी रोचते, किसको मीठी और कोमल वाणी पसंद होती है? तो आर्षेण संस्कारे संस्कृतो भवति। फिर थर्ड नंबर का है दुर्व्यसन रतः अलस च भवति, यानी ये जड़ दुर्व्यसन रत अलस च सेवक भवति, जो मूर्ख लोग होते हैं वही। अब उनके बाद समानार्थी शब्द सेवक तो अनुचर या तो दास। दूसरा है नानात्व, अनेक प्रकार, वैविध्यम यानी बहुत सारे, त्रुणिम यानी घास, मुकम, अलस यानी आएगा उद्यम, अनुद्यम। अब आगे हम देखते हैं कि उनके बाद ऑपोजिट शब्द रहेगा, तो किलविषी यानी पुण्यशाली, पापी तो पुण्यशाली, किलविषी यानी पापी, कुटिलह यानी रुजु, हास्य रस तो करुण रस, दुर्गुण अनुवाद तो गुणानुवाद। अब पुल्लिंग शब्द हमें पहचानना है, तो दोस्तों जिस तरह से आपको बताया था 2 डॉट जिनके पीछे आता है वही पुल्लिंग होगा। नियम ऐसा नहीं है कि 2 डॉट आएगा तो ही पुल्लिंग होगा, लेकिन 99% ऐसा होता है। शंकर देखो, अज्ञ देखो, उनके बाद असूय 2 डॉट आया और विचक्षण 2 डॉट आया। अब इस तरह से स्त्रीलिंग की बात बताए, तो स्त्रीलिंग के अंदर भी मैंने आपको बताया है, नियम है ऐसा मानना नहीं है, बरोबर। तो ये आ जिनके पीछे आए, तो देखो स्थाली तो ये आया, समिति तो ये आया, सुदुर्लभा तो आ आया, रुचि तो ये आया और रुज्वी तो ये आया। यानी इस तरह से नपुंसकलिंग, उसमें भी आपको बताया था कि शब्द के ऊपर डॉट अंतिम वर्ण के ऊपर और अंतिम वर्ण के आगे जो हलंत म यानी शिल्पम तो देखो म आया, अनुशासनम तो म आया, सुभाषितम तो म आया, किलविष देखो यहां म नहीं आया, लेकिन पापी तो केव, ए यानी मधु तो केवो, बिन्ना तो केवा और पापी तो केव, यानी
क्या आएगा कि यानी किल विषय यानी नपुंसकलिंग। अब आगे देखते हैं अवयव पद। अवयव यानी क्या होता है कि जो कोई भी शब्द रखा जाता है जो योग्य होता है वही। एवं डैश किश्चितम काव्यम रोचते, यानी एवं ही ऐसा कहा जाता है किसी को काव्य पसंद होता है। एवं एवं कस्मैचितम श्रृंगार प्रियो भवति, यह खलु आज संस्कारेणम संस्कृतो भवति तदा सभामते और अधिश्रियन्ते एवं। अब समास देखो, षष्ठी तत्पुरुष है जिनके अंदर के की काकू रे री रूरा आए वही, जैसे वार्ता वसरे यानी बातचीत के समय। फिर स्नेह पूर्ण, स्नेह से पूर्ण, ये क्या है कि तत्पुरुष यानी तृतीया तत्पुरुष यानी करण साधन बताया है स्नेह का पूर्ण करने का। हास्य रस तो षष्ठी तत्पुरुष समास। अब इस तरह से गुणानुवादन, गुणों का अनुवादन मतलब गुणों की तारीफ करना तो षष्ठी तत्पुरुष। सर्व मनोरमे यानी सारे लोगों के मन को तो चतुर्थी तत्पुरुष। इस तरह से संधि यत प्लस अस्तु, यद अस्तु, यत प्लस अस्तु, यद अस्तु। दूसरा है वापी, वा प्लस अपि। तीसरा है नोप्यन्ते, न प्लस उप्यन्ते। चौथा है संतिति, संति प्लस इति। पांचवा है रुचि प्लस भवति, रुचित भवति। और छठा है व्यवहारे प्लस अपि, व्यवहारोपि। अब उनके बाद देखेंगे तो ये मैंने आप लोगों को एक बार समझाया था, दोबारा मैं यहाँ क्योंकि इसी टॉपिक में क्या है हमारे लिए कुछ नया है, इसलिए मैं आपको यहाँ क्या करता हूँ बता देता हूँ। तो जरा आप क्या है थोड़ा ध्यान रख के सुन लेना ताकि आपको दिक्कत ना आए। देखो, अगर यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि मंदा लिखा हुआ है, यहाँ जो चीज लिखा हुआ है मंदा। अब मंदा जो लिखा हुआ है तो उनको हम कैसे कर सकते हैं, तो आप यहाँ देखना। एक्चुअली थोड़ी पेन नहीं चल रही है इसलिए क्या है थोड़ा लेट हो रहा है, लेकिन हाँ अभी आ गए। 1 मिनट, चलो थोड़ा क्या टाइम लगेगा, नया नया है पता नहीं चलता है। चलो मंदा, अच्छा शायद अभी आ जाएगा। हाँ देखो मंदा यहाँ लिखा है, यहाँ क्या है मंदा, तो यहाँ डॉट के बाद क्या आया द आया, तो त थ द द न आए तो हमें क्या लिखना है न लिखना है। यहाँ क्या है डॉट के बाद क्या आया द आया तो मंदा। और यहाँ लास्ट में म आए, ये म ऐसा है तो हमें म को निकाल के क्या करना है ऊपर डॉट करना है। तो आप यहाँ देख सकते हो स्नेहपूर्णा डॉट किया हुआ है। और थर्ड नंबर में है पारयंती। अब उनके लिए तो कोई नियम नहीं है क्योंकि नियम कहाँ तक है क ख ग घ यानी क च ट ट प वर्ग। फिर जो य र ल व स उनके लिए क्या कोई नियम नहीं है, इसलिए उनके अंदर क्या है जो उच्चारण बोला जाएगा कि न या तो म, तो यहाँ क्या बोला जाता है पारयंती, अंति बोला जाता है। तो इस तरह से ये अंति आएगा, तो आप देख सकते हो अंति लिखा है। और उनके बाद चौथा किम है तो ये म है यानी किम ऐसा है तो क्या कर देना है किम, इस तरह से कर देना है यानी डॉट कर देना, आप यहाँ देख सकते हो। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कर देना, हाइप भी कर देना और अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। तब अब दूसरे वीडियो में मिलेंगे।